अब कौन सा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखेंगे। ये किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से क्रिएट होता है स्टीरियो आइसोमर। अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था? नहीं, उसमें आयंस निकल रहे थे, लिगेंड चेंज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, बस वो जो लिगेंड है वो लिगेंड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हम इस टाइप के आइसोमर को 3D आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे स्टीरियो आइसोमर। लेकिन आइसोमेरिज्म arises due to isomerism arises due to 3-dimensional arrangement of ligand, 3-dimensional arrangement of ligand around central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट के बेस पे हम यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म क्रिएट करेंगे उसी को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। क्लियर है। लिगेंड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो होता है वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसमें 2 तरीके के आइसोमर होंगे। पहला कौन सा आइसोमर बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो उसी की शुरुआत करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर मान लो 2 टाइप के लिगेंड है, और 2 लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, तो उस टाइप के आइसोमर को सिस आइसोमर बोलोगे। अगर वही दोनों लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे तो उस टाइप के आइसोमर को आप ट्रांस आइसोमर बोलोगे। तो आप कहेंगे इफ सेम लिगेंड लिखना, इफ सेम लिगेंड प्रेजेंट एट 90 डिग्री तो उसको क्या बोलोगे? सिस आइसोमर। और इफ सेम लिगेंड प्रेजेंट एट 180 डिग्री तो उसको क्या बोलोगे बेटा? ट्रांस आइसोमर। तो आपके पास 2 आइसोमर है, कौन कौन सा? सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। 2 लिगेंड अगर कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? और 2 लिगेंड अगर 180 डिग्री पे हो तो क्या होगा? एक नोट पॉइंट और बोल। सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लेके चलता हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का? हाँ, सेम लिगेंड को ही देखेंगे। अभी आगे मैं बताऊँगा और भी कुछ टाइप है जिसमें सेम लिगेंड नहीं होते फिर भी होता है, आइए डिस्कस करते हैं। फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अगर, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन सा बेटा? एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। देखना ध्यान से, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री क्या होती है? sp3, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री dsp2। कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आप सोचोगे क्यों? उसका रीज़न ज़रा इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या रीजन है? इधर देखो, मान लो एक सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है और इसके साथ आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं A, B, C और D। 4 लिगेंड मान लीजिए आपके पास हैं। अब अगर मैं कहूँ कि A और C के बीच का एंगल बताओ कितने डिग्री का है? आपने कहा 109.5 डिग्री, मैं मान गया। मुझे C और D के बीच का एंगल बता दो। C और D के बीच का एंगल कितना है भैया? C और D के बीच का एंगल ये 109.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 109.5 डिग्री। अब ये वाला एंगल भी आपका 109.5 डिग्री। अब अगर मैंने C को यहाँ से हटाया, ध्यान देना, C और A के बीच में एंगल कितने डिग्री का है?
109.5 डिग्री। अगर मैं C को यहाँ से हटाया और यहाँ रख दिया और यहाँ A कर दिया, तो अब बताओ C और A के क्या, यहाँ पे क्या था, D था ना, A B था, B यहाँ B कर दिया। तो अगर बताओ अब C और A के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 109.5 डिग्री। क्या बदल गया क्या? नहीं, कुछ भी कहीं भी चेंज कर दो, D यहाँ से उठाओ यहाँ रख दो, इसको स्विच कर दो ऐसे, तो क्या एंगल बदल जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। कहीं आप अगर मान लो D को यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तब भी एंगल सेम रहेगा, A को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तब भी एंगल सेम रहेगा। कुछ भी कर दो एंगल इसका बदलेगा नहीं, हमेशा क्या रहेगा, सेम। इस ट्राइपॉड स्टैंड को देख लो, ऊपर आपने A रख दिया, यहाँ पे B, वहाँ पे C, यहाँ पे D, C D A B कहीं भी रख दो, क्या एंगल बदल जाएगा? हर एक एंगल जितना था उतना ही रहेगा, क्या बदलेगा? नहीं। इसका मतलब कि इसमें कोई भी ज्योमेट्री शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्विच किया है, एक दो एलिमेंट को एक दूसरे की जगह से बदल दिया है, तो उसके बीच में एंगल बदलना चाहिए, तभी जा करके आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अगर एंगल नहीं बदलेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। फिर से एक बार बताओ, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन शो करेगा? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, आइए इधर सिखा देता हूँ। अब स्क्वायर प्लेनर में बेटा, स्क्वायर प्लेनर में ये शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर में ऐसा कोई कंपाउंड हो कि Ma4 हो, Ma4 इस टाइप का कोई कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसका ट्रिक दूंगा, चिंता मत करो, इन सब का ट्रिक दूंगा आपको कैलकुलेट करने का। Ma4 कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। Ma3B कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। Ma2B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। Ma2BC ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। MABCD ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो फिर से बताओ कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे? Ma4 कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, Ma3B कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4 लिगेंड अगर सेम है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा, और 3 लिगेंड अगर सेम है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। क्या बात क्लियर हुई? अब कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ NiCl4 क्या कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? किस टाइप का हुआ? Ma4। ये कहा आपने, कहा नहीं। मैंने कहा NiCl3Br बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। मैंने कहा NiCl2Br2 क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो इसका कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, आइए समझ लेता हूँ। तो एक एक करके मैं डिटेल में सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझा देता हूँ। इसे इरेज करूँ? इस तरफ वाला एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बेसिक बात है। यहाँ पे ये नोट कर लिया ना? चलो पहले इसे नोट कर लो फिर सही इरेज करो। आइए इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मान लो आपके पास Ma2B2 टाइप का कोई कंपाउंड है। इसमें क्या करते हो, M यहाँ पे रखते हो, एक B आपने यहाँ रखा, एक B आपने यहाँ रखा, एक A यहाँ पे रखा, एक A यहाँ पे रखा। क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? हाँ या ना? अब इसमें इन दोनों B के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। दोनों A के बीच का एंगल कितने डिग्री? तो बताओ ये सिस या ट्रांस? 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है? सिस। लेकिन अगर यहीं पे कुछ ऐसा हो जाता कि M एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, एक A यहाँ पे है, एक A यहाँ पे है, तो अभी ये हो गया ट्रांस। चलो इसका एग्जाम्पल देखना। NiCl Br बताओ बेटा कौन सा ये? सिस आइसोमर। और अगर यही NiCl Br, अब बताओ ये क्या हो गया? ट्रांस। तो कभी भी कोई भी एंगल कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे, उसे क्या बोलोगे? और अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो ट्रांस बोलोगे। चलो
अब सवाल इसका है कि अगर क्या हो, अगर MA2B और C किया जाए तो BC तो अलग अलग है, नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, इधर देखो, M एक A दूसरा A, एक B और यहाँ पे C, तो A और A के बीच का एंगल तो क्या बोलोगे, कौन सा है, ये C आइसोमर। लेकिन अगर यही M ऐसे हुआ, एक A और यहाँ पे B, यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे A करो और यहाँ पे आपका B, तो क्या हो गया, आपका ट्रांस हो गया। सेम लिगेंड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो सिस, और अगर वही 180 डिग्री है तो ट्रांस। क्या बेटा, MA4, तो वो MA4 कहाँ हमने दिखा, MA4 तो शो ही नहीं कर रहा, चारों 90 डिग्री हो गए तो कुछ भी कर लो, चेंज ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए एंगल जब तक चेंज ना हो तब तक आइसोमर शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप कुछ ऐसा अरेंज कर सकें कि दो लिगेंड हैं, उन दोनों लिगेंड के बीच का एंगल चेंज हो सके। अगर चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं शो करेगा। अब अगर क्या करें, अगर हमारे पास MABCD इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए, ध्यान देना यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही जेईई में पूछा जाएगा। MABCD अगर है आपके पास तो कैसे बनेगा, तो आपने M यहाँ पे रखा, A को यहाँ पे रखो, B को यहाँ पे रखो, C को यहाँ पे रखो और D को यहाँ पे रखो। किसी एक लिगेंड को फिक्स कर दो। मैंने किसको फिक्स किया, A को, और बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो मैंने पहले नंबर पे B को C की जगह, C को D की जगह, D को B की जगह कर दिया। तो क्या हुआ, MA एज इट इज रहा ना, और यहाँ पे आया D, यहाँ पे आया B और यहाँ पे आया C। ऐसे मैं एक और ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे B। क्या इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब ज़रा देखो, इस A का इस C के साथ ट्रांस है, इस A का B के साथ ट्रांस है और इस A का D के साथ ट्रांस है। इसमें कोई सिस आप कंसीडर नहीं करोगे। आपको क्यों, क्योंकि A यहाँ पे B के साथ सिस है ना, A और B सिस है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A और B सिस है, तो दोनों सिस कैसे हो सकता है, लेकिन ट्रांस दोनों नहीं हो सकते। देखो देखो, A और B यहाँ पे क्या है, सिस है, और इस वाले कंपाउंड में भी A और B क्या है, सिस है। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये सिस है या ये सिस है। लेकिन अगर आप ट्रांस देख रहे हो तो ऐसा कोई भी ऐसा रिपीट नहीं कर रहा है। A C के साथ ट्रांस में दिख रहा है, A B के साथ ट्रांस में दिख रहा है और ये D के साथ ट्रांस में दिख रहा है। इसमें सिस नहीं होंगे, इसमें सिर्फ ट्रांस होंगे। 3 आइसोमर बनेंगे और तीनों कौन से बनेंगे, ट्रांस। तो आपने कहा ये वाला AC ट्रांस, यहाँ पे AB ट्रांस और यहाँ पे AD ट्रांस। यहाँ पे सिस नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि सिस में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांस होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, NiClBrIF, मान लो ये कंपाउंड है। तो आपने क्या किया, Ni यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा Cl, ये रहा Br, ये रहा I और ये रहा F। आपने Cl को फिक्स कर दिया, आपकी मर्जी है आप किसको फिक्स करोगे, आपके ऊपर है। मैंने Cl को फिक्स कर दिया, यहाँ पे F, यहाँ पे Br और यहाँ पे I। फिर मैंने एक अगला बनाया, इसमें भी मैंने Cl को फिक्स कर दिया, यहाँ पे I, यहाँ पे F और यहाँ पे Br। जैसे A B के साथ सिस बना रहा है और फिर A B के साथ ट्रांस बनेगा तो वो क्रॉसओवर नहीं होगा ना? नहीं। तो आप देखो यहाँ पे Cl और I के साथ क्या हो रहा है, ट्रांस। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ClI ट्रांस। इसका नाम क्या हो गया, ClBr ट्रांस। ये हो गया ClF ट्रांस। तो जब भी कभी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला एक ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें ABCD चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो 3 आइसोमर बनेंगे और तीनों कौन से होंगे बेटा, ट्रांस होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई, गुड। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा। सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकता है, क्या, sp3d2 या d2sp3।
लेकिन शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंपाउंड होगा Ma6, बताओ क्या कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। और अगर Ma5B की बात करूं तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं हो, लेकिन Ma4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, Ma3B3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, Ma2B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, या आगे Ma2B2C2 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, Ma2B2C2 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। हम B2 की जगह BC कर दें, है ना, यहाँ पे BCD कर दें तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। देखें, फिलहाल एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले Ma4B2 के बारे में बात करेंगे। Ma4B2 कैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? देखो, M मैंने यहाँ पे रख दिया, 4A है, ध्यान देना 4A है। तो अगर हम ऐसे करें कि एक A, दूसरा A, तीसरा A और चौथा A, चारों A को एक साथ रख दिया, और मैंने इसको रखा, B को यहाँ पे रखा और एक B को यहाँ पे रखा, ये क्या होगा बेटा पता है? ट्रांस। ये क्या हो गया? ट्रांस। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप कहोगे ये ट्रांस कैसे हुआ? A और A के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ना। तो इस पूरे प्लेन को अगर आप इमेजिन करना बंद कर दो, पूरा प्लेन छोड़ दो, तो B और B के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ऐसे ही ध्यान देना, इस पर बहुत ध्यान देना, इस पर ये थोड़ा इतना आसान भी नहीं है। M, अगर मैं एक A को ऊपर और एक A को नीचे रख दूँ, फिर आपको लगेगा कहीं ये ट्रांस है तुरंत, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार एक A इधर है, यहाँ पे एक B है, एक B इधर है और एक A इधर है। इस बार मैंने इसमें क्या है, प्लेन को नहीं देखना है और इसमें एक्सिस को नहीं देखना है। इसमें BB के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90, और AB के बीच का एंगल भी कितने डिग्री का है? 90। तो ये क्या होगा? 30 होगा। तो ट्रांस का क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। M यहाँ पे रखो, एक A को इधर रखो, एक B को इधर रखो। अगर यही मैं स्विच कर दूँ, एक A यहाँ पे है, एक A यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, बताओ A, अच्छा यहाँ पे हमने A रखा, A B B। तो बताओ इस बार फिर इसको हमें देखना नहीं है, बल्कि प्लेन देखेंगे, क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सिस और ट्रांस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिस कितने होंगे और ट्रांस कितने होंगे। इसे इरेज करूं बेटा। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान देना। Ma3B3, Ma3B3, हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखना। पहला M, एक A ऊपर रखा, एक A यहाँ पे रखा, एक A यहाँ पे, एक B यहाँ पे, एक B यहाँ पे, एक B यहाँ पे। जब इस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को एक अलग नाम दिया जाएगा, और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बुक है, ठीक है। इस बुक में मैंने क्या किया, इसको एक प्लेन मान लिया। क्या माना इसको? एक प्लेन। और एक ऊपर की तरफ ऐसे है, एक बॉन्ड इसके ऊपर की तरफ ऐसे है, और ऐसे ही एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। अब मेरे पास 3A और 3B है। पहले तो इस शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल है। क्यों है ये जानना ज़रूरी है कि ऑक्टाहेड्रल आखिर हम इसे क्यों बोलते हैं। तो एक A ऊपर है, देखना 1 2 3 4 लिगेंड यहाँ पे है, एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड नीचे। टोटल कितने लिगेंड हो गए? 6 लिगेंड हो गए। तो ऊपर वाले इस लिगेंड को ध्यान देना, इस वाले लिगेंड को इस लिगेंड और इस लिगेंड के साथ मिलाएं तो क्या एक ट्रायंगल बन रहा है? ये एक ट्रायंगुलर फेस हुआ।
इसी तरीके से और कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक उधर, एक दो, और एक इधर से 3 और एक पीछे से ऐसे 4 ऐसे बने। 4 इधर ऊपर की तरफ बन रहे तो 4 नीचे की तरफ बनेंगे, कितने हुए 8 को बोलते हो ऑक्टा। और ये ट्राइगोनल जो फेसेस दिख रहे हैं इस वजह से इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या ये बात क्लियर हुई? ऑक्टाहेड्रल का नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है? क्योंकि जब आप इस वाले लिगेंड को इस तीनों लिगेंड के साथ मिलाते हो तो एक फेस बनता है ट्राइगोनल, ऐसे एक दूसरा फेस इधर, तीसरा फेस इधर, चौथा फेस इधर, 4 फेस ऊपर की तरफ, 4 फेस नीचे की तरफ, टोटल 8 फेस हुए। दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब अगर 3 सेम लिगेंड एक ही फेस पे आ जाएं, ऐसा कुछ हो कि 3 सेम लिगेंड एक ही फेस पे आ जाएं तो उसको फेसियल आइसोमर बोलोगे, और अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो उसे मेरिडोनल आइसोमर बोलोगे। 2 आइसोमर यहाँ पे और ऐड होते हैं। फिर से देखना, मैंने ए रखा, तुम लोग बताओगे फेसियल है या फेस है या मर, या फेस बोलो या मर बोलो। ए फेस, देखो ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक फेस पे आया फेस। फिर से सुनना, ए मर, बी मर है ना, फेस पे नहीं आ रहा मर। तो कब फेस हो सकता है, कब मर बन सकता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको इधर से देखेंगे। देखना बेटा ध्यान से, यही वाला बुक ऐसे रख दिया, जो सामने ऐसे रखा हुआ है ना। अब ये वाला जो कॉर्नर है वो ये बन गया, ये वाला कॉर्नर ये बन गया। देखो अगर मैं ऐसे रखूं तो ये वाला ये इधर नीचे वाला दोनों ये बन गए। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए, क्या बन गए फेस। ऐसे एक बी, दूसरा बी और तीसरा बी क्या बन गया फेस। ये जो मैंने अभी बनाया ये क्या फेशियल है, तो ये बन गया आपका फेशियल। देखना इसको फेस कैसे बनाए, ये 3 ए देखो, 3 ए दिख रहे हैं, ऐसे ही एक 3 बी दिख रहे हैं। तो एक फेस आपका इधर रहा और एक फेस आपका इधर रहा, तो ये क्या हो गया बेटा फेशियल आइसोमर। इसका नाम हो गया फेशियल आइसोमर या सिंपली फेस आइसोमर। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ऐसे लिख देता M A अच्छा यही तो लिखा था ना, A B, क्या इस बार फेशियल हुआ? इस बार फेशियल नहीं होगा, क्योंकि फेस पे 3 लिगेंड कभी फेस पे नहीं आ रहे। देखो ये तीनों फेस पे आ रहे हैं क्या? नहीं। तो इसलिए इसका क्या नाम होगा मर। ये मर आइसोमर, ये फेशियल आइसोमर है, ये मेरिडोनल आइसोमर है। तो MA3B3 के 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे, कौन से बेटा? फेशियल आइसोमर एंड मेरिडोनल आइसोमर। नोट करें इसको। चलो अब जरा देखना बेटा, एक जो बचा है MAA2B2, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कैसे सिस और ट्रांस दिखेगा। तो मैंने लिखा M लिख दिया, 2 A देखो, एक A करके एक क्या होगा डाइडेंटेट लिगेंड, A करके एक डाइडेंटेट लिगेंड। ये डाइडेंटेट लिगेंड एक ऊपर की तरफ से एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक B ऊपर की तरफ, एक B नीचे की तरफ। इसको बोलोगे ट्रांस। जस्ट अपोजिट है ना, ये क्या हो गया ट्रांस। अगर मैं इसी को ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी को इस बार देखना ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ूं और इसको ऐसे खींच करके ऊपर की तरफ ले आके चलाऊं, ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, इसको उठाया और ऐसे करके यहाँ से ला के रहा, इसको उठा के ऐसे ले आया, तो बताओ क्या होगा। ए इधर तो वाला ऐसे रहेगा,
ये जो 2A है ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। यहाँ पे AA जो है वो एक A ऊपर से ऐसे आ रहा है और एक इधर से, जो ये वाला तो सेम ही है लेकिन ये ऊपर से आ गया। अब एक B यहाँ पे आ गया और एक B यहाँ पे आ गया। बताओ इन दोनों B के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? तो ये क्या हो गया? 6। अब आप सोच रहे हो AA का मतलब क्या हुआ? AA का मतलब होता है बाईडेंटेट लिगेंड, जैसे इथाइलिन डाईअमाइन। तो AA क्या हो गया? AA का मतलब हुआ डाईडेंटेट लिगेंड, जस्ट लाइक EN। EN क्या होता है? इथाइलिन डाईअमाइन। जैसे एक एग्जांपल लिख लो बेटा, जैसे एक कंपाउंड है NI, ध्यान सुनो, NI EN का होल ट्वाइस Cl2, मान लो एक कंपाउंड। अब आपने क्या किया? NI यहाँ पे लिखा, यही ना। एक EN आपने यहाँ से लिखा, एक EN आपने यहाँ से ऐसे लिखा, एक Cl ऊपर की तरफ से, एक Cl नीचे की तरफ। बताओ सिस या ट्रांस? क्या हो गया ये ट्रांस आइसोमर। अगर इसी का सिस बनाना होता तो NI कैसे बनता? बताओ। AA मतलब EN मैं यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देता। अब EN एक ऊपर से यहाँ पे और ये ऐसे आ रहा है, और एक Cl दूसरा Cl, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या हो गया ये? सिस। इस तरीके से मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिखा दिया। फिर से एक बार बता दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर 90 डिग्री पे सेम लिगेंड है तो सिस, 180 डिग्री पे है तो ट्रांस। और A3 B3 में दो स्पेशल केस बनते हैं, एक को हम फेशियल बोलते थे, दूसरे में मेरिडोनल। फेशियल में 3 सेम लिगेंड एक फेस पे होते थे, और जबकि मेरिडोनल में सेम लिगेंड एक फेस पे नहीं होते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे, ठीक है। पहले ऑप्टिकल आइसोमर, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जो भी पूरे क्लास में पढ़ा रहा हूँ इन सब में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस कंपाउंड देखोगे और तुरंत आपका आंसर आएगा।